राधे राधे एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आंवला नवमी की पूजा में कौन कौन सी जरूरी सामग्री इस्तेमाल में लाई जाती है, कौन कौन सी जरूरी सामग्री हमें चाहिए होगी। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, आंवला नवमी की जो पूजा होती है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को होती है। इस दिन कहा जाता है माता लक्ष्मी आज के दिन ही यानी कि नवमी तिथि के दिन ही धरती पर भ्रमण करने के लिए आती हैं और धरती पर रहती हैं अघन मास के अंत तक। तो इस दिन हमें पूरे दिन का व्रत नहीं रखना होता है, बस पूजा करने तक का व्रत होता है। पूजा करने तक और परिक्रमा करने तक ही ये व्रत किया जाता है। पर अगर आपके यहाँ पूरे दिन का व्रत होता है तो आप पूरे दिन का भी कर सकते हैं। पूरी पूजा विधि मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगी। वैसे तो लास्ट ईयर की पूरी जो पूजा मैंने आपके साथ शेयर की थी वो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए पहले तो मैंने एक साड़ी दिखाई आपको, अगर साड़ी नहीं है तो आप कोई ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं, कोई चुनरी भी ले सकते हैं। सुहाग का सामान जरूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि इस दिन कहा जाता है माता लक्ष्मी की पूजा हमें करनी होती है। माता लक्ष्मी इस दिन आंवले में विराजमान रहती हैं और विष्णु भगवान के साथ उस पेड़ में रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कार्तिक मास जो कि आपको पता ही है विष्णु भगवान को समर्पित है। तो विष्णु भगवान, शिव जी और लक्ष्मी माता उस दिन यानी कि आंवला नवमी के दिन उस पेड़ में रहती हैं और जो भी इंसान उसकी पूजा करता है, उस पेड़ पे कलावा बांध कर और परिक्रमा लगाता है और उसके नीचे कथा सुनकर कुछ भोजन बनाकर खाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान और शिव जी की कृपा बहुत जल्दी उसे प्राप्त होती है। जो भी आपकी इच्छा होगी उस दिन वो पूरी हो जाती है। तो इस दिन आप ज़रूर पूजा कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए आपको जो चुनरी के साथ साथ कलावा भी चाहिए। अगर आपके यहाँ कच्चे सूत से परिक्रमा लगाई जाती है तो आप कच्चा सूत भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ कलावे से लगाते हैं तो हम लोग कलावा रख लेते हैं लंबा वाला। फिर आपको 2 यहाँ लोटे चाहिए, एक जल चढ़ाने के लिए, एक कलश के लिए। और यहाँ पर आप चाहें अगर तो घर पर भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ घर पर पेड़ है, पौधा है आंवले का, तो आप घर पर भी कर सकते हैं। नहीं तो किसी भी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ आसानी से आपको इसका पौधा और पेड़ मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ रोली और श्री दोनों रख ली है। श्री और जो सिंदूर होता है वो दोनों रख लिया है, क्योंकि जो पीला वाला नारंगी वाला सिंदूर होता है वो हमारे यहाँ पर जरूर अर्पित किया जाता है, उसी से सुहाग लिया जाता है क्योंकि। तो वो रख लेंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 108 की गिनती में आपको वहाँ पर गमले में यानी जो पेड़ होता है उसमें 108 बिंदी लगानी चाहिए। अगर आपको सामर्थ्य है तो आप 108 परिक्रमा भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप 7, 11, 21, 51 भी परिक्रमा लगा सकते हैं। अब आपको पुष्प चाहिए होंगे। अगर लाल पुष्प, गुलाबी पुष्प मिल जाए आपको तो बहुत अच्छा रहेगा। मौसमी फल चाहिए आपको। यहाँ फल थोड़ी सी आपको लग रहा होगा कि ये तो गर्मियों के फल है, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने गर्मियों में की थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वाले फल रखे हुए हैं। आप मौसमी फल जो अभी इस सीज़न में आ रहे हैं वो भी रख सकते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पर जो ये गोल गोल बनाए जाते हैं और अठवाई बनाई जाती हैं, ये बनाए जाते हैं। आपके यहाँ अगर हलवा पूड़ी बनाया जाता है तो वो भी रख सकते हैं। थोड़े से भीगे हुए चने ज़रूर रख लीजिएगा। थोड़े से प्रसाद में मैंने यहाँ पर मिश्री और किशमिश रखे हैं। आप कोई भी मिठाई जो मार्केट से लेकर आए हैं वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर बस मीठे में आपको कुछ ना कुछ चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ मैंने भीगे हुए चने भी रखे हुए हैं। हमारे यहाँ भीगे हुए चने भी अर्पित किए जाते हैं पूजा में। अगर आपके यहाँ ऐसा नहीं होता है तो इस बात को स्किप कर सकते हैं आप। अब थोड़ी सी दक्षिणा रख लेंगे। बाद में दक्षिणा आप किसी पंडित को या किसी कन्या को या किसी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने साड़ी रखी है, साड़ी की जगह आप एक चुनरी भी रख सकते हैं। तो जो भी आपको सही लगे, उचित लगे वो आप रख सकते हैं। बस उनको उड़ाने के लिए कुछ ना कुछ आप रंगीन ले लीजिएगा। और आपको यहाँ पर धूप चाहिए है, दीप चाहिए है, घी की बाती आपकी जलती रहनी चाहिए जब तक आप पूजा करें और कथा सुने। कथा की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। कथा सुनते सुनते भी आप पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पर कपूर चाहिए, हल्दी चाहिए चौक पूरने के लिए, और आटा भी हमें चाहिए। अगर आटे से आप चौक नहीं पूर पा रहे तो हल्दी को गीला करके भी चौक पूर सकते हैं। अगर गाय का गोबर मिल जाए तो उससे भी पूर सकते हैं। और फिर आपको यहाँ साबुत चावल चाहिए। और यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया गणपति जी। गणपति जी की पूजा करके ही हम बाद में अपने जो आंवले के पेड़ होता है उसकी पूजा करते हैं। इस दिन कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु और शिव जी के लिए इसी पेड़ के नीचे भोजन बनाकर उनको खिलाया था। जब से ही ये पूजा और ये व्रत किया जा रहा है। आप भी
करिए और आपको भी पूरे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ये जो पूजा होती है ये सौभाग्यवती स्त्रियाँ करती हैं, सुहागन स्त्रियाँ पूरे सोलह श्रृंगार कर ये पूजा की जाती है। आप लोग ये पूजा ज़रूर करें और देखिए इसके बाद आपको जो सामग्री चाहिए उसको अलग से फिर निकाल कर रख लेंगे। आपको यहाँ मिठाई और यहाँ आंवले भी चढ़ाने चाहिए। अगर आंवले आपको मिल जाते हैं तो आंवले अवश्य चढ़ाएँ। अगर नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आज के दिन आंवले खाए भी जाते हैं एक तरीके से ये। उस दिन इनको अमृत माना जाता है, इसलिए आंवले आप चढ़ाएँ भी और खाएँ भी। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।